मंगलवार को यानी भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को चुनावी और संगठन से जुड़े मंत्र दिए तो विरोधियों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने देश में समान नागरिक संहिता की वकालत की तो साथ ही कहा कि 3 तलाक का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, वकालत करते हैं, ये वोट बैंक के भूखे लोग मुसलमान बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकता और कुछ दलों की गारंटी योजना पर भी करारा वार किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का ये जोश और उत्साह दिखा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्य आत्मविश्वास से कितने लबरेज हैं। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में जोश से भरे इसी माहौल में पीएम मोदी का स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने 543 लोकसभा क्षेत्रों के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया। कार्यक्रम में सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से 3,000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिनसे पीएम ने सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने जहां पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों की चर्चा की, वहीं विपक्षी दलों को भी खूब आड़े हाथों लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़काने वाले तत्वों पर पीएम जमकर बरसे। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम ने मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियों की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि इनके साथ होने वाले अन्याय पर कभी बात नहीं की जाती। पीएम ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल किया है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत पसमानदा मुस्लिम समुदाय के लिए भी विकास के द्वार खोले हैं। विपक्षी दलों की पिछले दिनों पटना में हुई बैठक पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि इस फोटो ऑप में शामिल दलों ने कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले कर रखे हैं। पीएम ने इस बात की गारंटी दी कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई होगी। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। पीएम मोदी ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की वजह से देश में बहुत से समुदायों और छोटी छोटी जातियों के साथ हुए अन्याय का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि देश का भला तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण से होगा। हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हम मानते हैं
कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। पीएम मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का ही भला किया। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों की बेचैनी दिखाती है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। भोपाल में पीएम मोदी का संबोधन कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के साथ साथ उनमें एक नए जोश का संचार करता भी दिखाई दिया। भोपाल से आदित्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।